हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं ना आप लोगों की एनर्जी में अभी मेडिटेट कर रही थी एंड पहला मैसेज ये आया है कि कोई है यहाँ पर जो बहुत हिचकिचा रहा है कुछ सीखने के लिए। ठीक है, सो आई वॉज लाइक ये क्या है जो वो सीखने के लिए इतना हिचकिचा रहा है, लाइक इतना भी क्या प्रॉब्लम है। नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन मेरे तरफ से एंड देन वील सी कि और क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है ना। नाउ एक चीज़ जो मैंने कंसिस्टेंटली नोटिस किया है कि सारे देव देवियाँ, ठीक है, भगवान के जितने भी स्वरूप है, सब अपने आप में कुछ ना कुछ डिवाइन क्वालिटी को वो मास्टर करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पालनहार, ठीक है, हमारे नारायण। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो विनाश नहीं कर सकते या बैलेंस लाने के लिए कुछ और चीज़ें नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। बट ऐसा एक क्वालिटी है जिसमें वो मास्टर करते हैं। ठीक है ना, जो है प्रोवाइडर का। ठीक है, और इसलिए उनकी जो अर्धांगिनी है, उनका अदर हाफ है, वो देवी लक्ष्मी है। तो जो प्रोवाइडर होता है उनके पास हमेशा अबांडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो दूसरों को नर्चर कर सके प्रॉपरली, राइट। एंड सो दिस इज़ हिज फॉर्टे। ठीक है ना। तो अगर किसी को प्रोवाइडर बनना होगा, बैलेंस्ड प्रोवाइडर तरीके से, तो उसे ऐसे नारायण की आराधना करनी चाहिए, देवी लक्ष्मी की करनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमारे जब बात शांति की आती है तो खुद ब खुद गौतम बुद्धा का नाम दिमाग में आता है। जब बात फॉरगिवनेस की आती है, हम जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं। अज्ञानता को काटने की बात जब आती है, हम सीधा शिव शक्ति की तरफ देखते हैं, राइट। सो ये सारे डिवाइन एंटिटीज़ कुछ ना कुछ अपने टाइम जोन में उन्होंने किसी एक चीज़ को, एक क्वालिटी को उन्होंने मास्टर किया है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ अपने अंदर नर्चर करना है, कोई डिवाइन क्वालिटी कुछ सीखना है, अपने अंदर नर्चर करना है, यू नीड टू रियली फिगर आउट कि वो कौन से देव देवी है जो इस पर्टिकुलर गुण को ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं। ठीक है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा पाएंगे। बट देन आई रियली गॉट फ्रॉम दिस एनर्जी कि कोई है यहाँ पर जो ऐसे किसी कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करने में उसे बड़ी दिक्कत हो गई है। प्रॉब्ली बिकॉज उसको लग रहा है कि उसका रिलीजन चला जाएगा या अपने भगवान के साथ वो गद्दारी कर रहा है। नो, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भगवान के सारे स्वरूप है। ठीक है ना। एंड इट डजेंट रियली मैटर आप भगवान को किस रूप में देखते हो, उसे किस रूप में अपना रहे हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप समझो कि आपको क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है ना, एंड यू एक्सेप्ट इट एज अ सोल। ईश्वर ने हमें क्रिएट ही किया है ताकि हम अपने फुल पोटेंशियल में आए। और फुल पोटेंशियल में आने का मतलब क्या होता है पता है? हमारी जो क्षमताएं हैं हम उन्हें पूरी तरीके से बाहर आने दें। तो आप जिस चीज़ को सीखने के लिए रेजिस्ट कर रहे हो सकता है वो आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाए। ऑफ कोर्स वो आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप गद्दारी कर रहे हो समथिंग। रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे तो आप अपना पर्पस कैसे पूरा करोगे? अपने आप में कंप्लीट कैसे हो पाओगे बताओ? आगे चल के पकड़ लो, अगर किसी को सेल्फ डिफेंस सीखना है और वो अपने आप को ये सोच के रोक लेता है कि वो चाइना बेस्ड है या फिर वो किसी और कंट्री का है या किसी और रिलीजन का है, तब तो वो कभी मार्शल आर्ट सीख ही नहीं पाएगा। यार ये सारी चीज़ें ना, प्लीज़, बीइंग अ स्पिरिचुअल बीइंग आपको एक्चुअली इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो तरीके से सिखाया जाए। ठीक है, और वो टॉक्सिसिटी को फैलाने के लिए ना हो।
गलत नीयत से ना हो और सही टेक्निक्स आपको सिखाया जाए। दैट्स इट। ठीक है ना। डोंट स्टॉप योर सेल्फ ऐसे ये सारी चीज़ें सोच करके। हर एक सिचुएशन का, हर एक इनफैक्ट हर एक इंसान का जो अपने आप को बिल्कुल बेकार समझते हैं ना, एक्चुअली उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ठीक है ना। और हम उनसे सीख सकते, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। या तो वो सबक होगा या फिर कुछ अच्छी क्वालिटी होगी, कुछ तो होगा जो अगर आप सच में एक स्टूडेंट बनो ना और अपने आप को ओपन रखो, ऑन द वे अब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट you've कम टू डू, राइट। एक्सपीरियंस करने के लिए तो यहीं पर आए हो, एज अ सोल, ह्यूमन बॉडी में आए हो। सो कैन वी गेट सम मैसेजेस ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इटसेल्फ? और क्या मैसेजेस हैं? इट्स मोर लाइक डोंट रिस्ट्रेन योर सेल्फ बेफालतू का। ठीक है ना। यू आर राइट, आई रिग्रेट बीइंग अ रीज़न फॉर योर डाउनफॉल एंड पेन। रिवर्स्ड आया है। तो यहाँ पर कोई है जो अब और अपने आप को रिग्रेट में नहीं डालना चाहता। तो जो जिसका भी मैंने एनर्जी ये पिक किया था, प्रॉब्ली पहले वो बहुत अफसोस कर रहे थे। उन्हें दोनों बातों का अफसोस होता होगा। पहले वो अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो शायद अपने रिलीजन के साथ या अपने कास्ट के साथ वो गद्दारी करे। फिर उन्हें ये लगने लगा कि वो अपने साथ गद्दारी करे, क्योंकि उनमें वो सीखने का हुनर है, बट रिस्ट्रिक्शंस के वजह से वो सीख नहीं पा रहे, अपने साथ वो जस्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को फुल पोटेंशियल में आने नहीं दे रहे। ठीक है ना। तो आपने अपने पर्सन को इस बारे में कहा होगा कि यू डू व्हाट यू हियर टू डू। ठीक है। अपने आप को रिस्ट्रेन मत करो अगर तुम्हें ये पसंद है। इट माइट बी म्यूज़िक, डांसिंग, समथिंग जो आपके आसपास वाले नहीं करते हैं। एनी, इट कैन बी एनी थिंग। ठीक है ना। एनी क्वालिटी इट कैन बी। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से, किसी को गुरु बनाने से अगर आप उसमें मास्टर बन सकते हो, उस्ताद बन सकते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। तो कोई यहाँ पर था जो अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा था और आपको इस बारे में पता था, आपने उन्हें टोका था इस बारे में। ठीक है ना। एंड वो आप ही के खिलाफ चले गए थे। अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो सिर्फ डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। दैट्स इट। उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो खुद अपने लिए लड़ सके। ठीक है। अपने इन क्वालिटीज़ को नर्चर करने के लिए अपने आप को मौका दे सके। इसलिए वो लाइक अपने पेरेंट्स से बात करे या समथिंग, और इसलिए वो आपको अपने आप से दूर धकेल दिया, दोस्ती तोड़ दिया। बट फैक्ट यही है कि उनका मन हमेशा से ललचाता था उन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए। ओके। वी हैव द नंबर 2, एंजल नंबर। ठीक है। डोंट सेटल। ठीक है। एंजल्स भी कह रहे हैं इस पर्सन को सेटल मत करो। ठीक है। वी हैव ख्याति, KHYATI, ख्याति। राहब, RAHAB, राहब। You warned me about them, I should have listened, राइट। तो आपने इस पर्सन को वॉर्न किया था कि ये लोग तुम्हारे सपनों को मार लाइक लिटरली तुम्हारे सपनों का गला घोट रहे। इससे तुम घुट घुट के तुम्हें जीना होगा। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी लॉयल टू योर सेल्फ, बी लॉयल टू द पोटेंशियल्स दैट यू हैव। ठीक है। इट वॉज नॉट ऑल ऑफ अ सडन, इट वॉज ऑल प्री मेडिटेटेड। यू आर कवर्ड माई चाइल्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। या तो अगर आपको डर लगता है ना किसी नए चीज़ को अपनाने से, ठीक है ना, और आपको लगता है कि बहुत लोग अपोज करते आए, इट वॉज प्री मेडिटेटेड। मतलब पहले से लोगों ने आपको रोकने के लिए, उन्हें पहले से पता था कि आप में वो हुनर है।
आप वो सीखोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। और उन्होंने जानबूझ के आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला था या आपके पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला था। इट वॉज प्री मेडिटेटेड, पहले से ये प्लान्ड था कि वो आपको रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आप उनसे आगे निकल जाओगे। या फिर पकड़ लो फैमिली में 2 बच्चे हैं, दोनों को डांसिंग सीखना है या म्यूज़िक सीखना है, आपको रिस्ट्रेन कर दिया गया ताकि दूसरे बच्चे को मौका मिल सके, क्योंकि उन्हें पता था कि आपके रहते हुए उनका बच्चा चूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत प्लान तरीके से उन्हें रोका गया था, आपको या आपके पर्सन को। पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर कवर्ड, हम है यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन करने के लिए। तुम बस अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके यू फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है। वी हैव एंटी फेमिनिन, ओके। सो ये एक फेमिनिन एनर्जी है जिसके अगेंस्ट ये किया गया है। ही लाइड, शी लाइड, वी आर सेपरेटेड, ओके। सो यहाँ पर किसी का रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है, क्योंकि एक टॉक्सिक मैस्कुलिन है जो एंटी फेमिनिन है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में सच ये है कि दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे, अपने अपनी दिल की बात वो छुपा रहे थे। लाइक दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, जुबान पे कुछ और ही चल रहा था इन लोगों का, ठीक है। अब वो सेपरेट हो चुके हैं और दोनों में से कोई एक एंटी फेमिनिन है। आई विल फाइट फॉर यू, या ये आपका पर्सन कह रहे हैं। ऑफकोर्स वो अगर अपने लिए फ़ाइट करने की हिम्मत अगर वो जुटा लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए भी और कनेक्शन के लिए भी फ़ाइट कर पाएंगे, ठीक है ना। आई फील यहाँ पर जिसे टैलेंट के लिए रोका गया है ना, वो एक फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है ना। एंड वो जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो एंटी फेमिनिन थे, तो उन्होंने भी शादी के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद वो भी इन फैमिली मेम्बर्स के साथ कार्मिक ही बिहेव करने लगे एंड उन्हें रिस्ट्रेन करने लगा। एंड दे दिस पीपल डिड नॉट स्टैंड अप, बट देयर इज समबडी जो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर ये आप हो जिसके जो अपने टैलेंट को आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, आप अपने कनेक्शन को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और पकड़ लो अगर ये आपका अदर हाफ है, ठीक है, वो अपने ड्रीम्स को छोड़ लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से अगर चल रहे थे, वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो आपको और आपके कनेक्शन को भी वो सपोर्ट नहीं कर पाए। बट अब वो करना चाहते हैं, ठीक है। वी हैव डिवाइन बर्ड्स, आप बहुत सारे बर्ड्स देखोगे इस वक्त। डिवाइन बर्ड्स में हमारा डाव, स्वॉन, पिजन, जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन तीनों टाइप्स के वर्ड्स को आप बहुत ज़्यादा देखोगे एज साइन, और वो आपको मैसेजेस भी देंगे, ठीक है। वी हैव द नेम परी, आई नो ही लव्स यू बट आई नीड दैट मनी। या यहाँ पर कोई है जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं पर उन्हें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है। प्रॉब्ली दिस इज़ द स्पाउस जिसके साथ उनका कमिटमेंट था या समथिंग। वो नहीं चाहते कि वो अपने सपनों को फॉलो अप करे और वो उस फैमिली बिजनेस में या उस जॉब में ही रहे ताकि इस स्पाउस को पैसा मिलता रहे। दे नीड द मनी। ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन को रिस्ट्रेन करे, एंड उनका ये जो सपना है वो सपना आप ही हो सकते हो, उनका ट्रू लव। वो नहीं चाहते कि वो अपने ट्रू लव को परस्यू करे और थर्ड डायमेंशन का बन के रह जाए। वी हैव एक्सेप्टेंस, आई वॉज अफ्रेड आई वोंट बी एक्सेप्टेड। यस, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन ने या आपने अपने सपनों को आपने फॉलो अप इसलिए आप नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। पर अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको अब और फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको एक्सेप्ट करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके हिसाब से चल करके देख चुके हो और मुँह की खा चुके हो। इट डिडंट वर्क, ठीक है ना। आपने अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया, किसी कार्मिक से शादी कर ली, फैमिली बिजनेस संभाल लिया, पर इससे आपको क्या मिला सिवा घुटन के। एंड आपका स्पाउस भी इस वक्त आपसे सेपरेटेड।
ये पैसे सिर्फ उसे पैसे से लेना देना है, द वाइफ, और इन कार्मिक्स को भी. सो योर एंजल्स आर गाइडिंग यू, लर्न द लैंग्वेज, गेट हेल्प. एग्जैक्टली. अगर इस वक्त आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे कंसिस्टेंटली, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत सारे गाइडेंस मिलेगा. अगर आपको समझ में नहीं आता है देन गेट हेल्प. आपको एंजल नंबर्स दिख सकते, टेल देम, गाने के ज़रिए, लिरिक्स के ज़रिए मुझे मैसेज दो, नंबर्स के ज़रिए मैसेजेस दो, और आप गूगल करके उन्हें डबल चेक इन कर सकते हो कि क्या जो आपने डाउनलोड किया है और जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं, लाइक मैच करेगा. ठीक है ना. वी हैव कल्पना, द नेम कल्पना, तो आप ही आपके पर्सन का नाम कल्पना हो सकता है. हेट्स योर कॉन्फिडेंस. यस, यहाँ पर कोई है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, प्रॉब्ली आप हो मेरे चेसर्स, जिसने अपने सपनों को फॉलो अप किया है एंड यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड. ठीक है. कोई तो एक है यहाँ पर जो अपना स्पिरिचुअल पाथ वो वॉक कर चुके हैं. इट्स लाइक एक पार्टनर रनर बन के सफ़र कर चुका है एंड वो अब अपने आप डिसीजंस चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी करके देख चुके हैं, इट डिडंट वर्क. और एक तरफ आप हो जिसने पहले दिन से अपने दिल की बात फॉलो अप करना आपने चूज़ कर लिया एंड आप अपने पर्सन के कॉन्फिडेंस हो, आप उनके इंस्पिरेशन हो. ठीक है. और वो आप कहीं ना कहीं ये लोग जो अपने सपनों को कभी फॉलो अप नहीं करते, बहुत 3D है, या फिर जस्ट ये देख करके कि आपका पर्सन कंसिस्टेंटली इतने सालों में भी उन्होंने आपको चूज़ करना नहीं छोड़ा है और वो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, उन्हें उनसे नफरत हो जाती है. लाइक वो आपको हेट करता है आपके कॉन्फिडेंस को. आई एम अफ्रेड ऑफ यू. यस, दिस इज द कार्मिक सेइंग दैट दे आर अफ्रेड ऑफ यू. इट्स लाइक वो आपसे नफरत भी करते हैं पर आपके कॉन्फिडेंस से, आपके आत्मा बल से उन्हें डर भी लगता है क्योंकि दे नो दैट यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ गेम खेला जा सकता है. ठीक है ना. यू प्रॉब्ली आर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी लॉयल पर्सन, बहुत ईमानदार हो आप. ठीक है ना. वी हैव लैक ऑफ कम्युनिकेशन. यस, आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. लर्न टू कम्युनिकेट मेच्योरली. एग्जैक्टली. आप दोनों में से कोई एक बहुत ही इमेच्योर है एंड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ मेच्योरली बात करना सीखो, चीज़ों को थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से. यू नो, यू गाइज आर 5D क्रीचर्स, स्ट्रेट अप. ठीक है ना. अपने हायर सेल्फ से कम्युनिकेट करो. स्टोलन योर बिलोंगिंग्स. यहाँ पर कोई है जिसने आपके पर्सनल चीज़ों को चुराया है. ठीक है. ये आपका पर्सन भी हो सकता है जिसके कार्मिक्स ने उनके सारे कपड़े वपड़े सब कुछ सामान उन्होंने चुरा लिया ताकि वो आपकी तरफ मूव ना कर सके, अपने सपनों की तरफ मूव ना कर सके. यू नो, उन्हें पूरा कंगाल वाला सिचुएशन छोड़ दिया. लाइक क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड, बैंक बुक्स एंड एवरीथिंग उन्होंने चुरा लिया ताकि आपका पर्सन अपने सपनों को परस्यू ना कर सके या आपको परस्यू ना कर सके, आप तक ना पहुंच सके और वो क्लासेस ज्वाइन ना कर सके. या फिर ये आप हो जो ऑलरेडी इसे एक्सपीरियंस कर चुके हो. आई लव योर हेयर. ओके. यहाँ पर आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके हेयर को बहुत पसंद करते हैं. प्रॉब्ली यू वेंट थ्रू अ मेक ओवर. वी हैव मुक्ता. सो मुक्ता, आपका पर्सन आपके हेयर को पसंद करते हैं. वी हैव कामाक्षी. ठीक है. वी हैव सूर्य. वी हैव मुन्नी, MUNMI, मुन्नी. तो ये सब आप लोगों के लिए मैसेजेस है. ही ऑलवेज डिफेंड्स यू. यस, आपका पर्सन कंसिस्टेंटली आपको डिफेंड कर रहा है इस वक्त, आपके नाम को. एंड वो ये कार्मिक स्पाउस, कार्मिक फैमिली मेम्बर्स इस वक्त आपसे बहुत जेलस फील कर रहे हैं बिकॉज दे सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड दे नो कि वो आपको कभी मैचअप नहीं कर सकते. यू आर कम्प्लीटली समथिंग एल्स. ठीक है ना.
सेक्सुअली ड्रेन, यस, ये आपके पर्सन को सेक्सुअली भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मीन्स ज़बरदस्ती, मैं तुम्हारा पति हूँ, बीवी हूँ, मुझे हक बनता है, एंड ड्रामा क्रिएट करके पूरा एक नॉनसेंस सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट करके वो आपके पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हैं एंड सेक्सुअली उन्हें बहुत ड्रेन कर रहे हैं। लाइक सेक्सुअल इंटीमेसी के ज़रिए आपका पर्सन अपनी एनर्जी खो रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिंग मोर डिसिप्लिन टू योर लाइफ, एग्जैक्टली। जो भी यहाँ पर अपना ड्रीम्स फॉलो कर रहे हो, आप देख सकोगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रखा है। लाइक आप स्केड्यूल में नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई डिसबैलेंस है तो बिकम मोर डिसिप्लिन। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, ठीक है, तो यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन लाइफ। लाइक जो टाइम आप फिक्स कर रहे हो कि मुझे जा कर के अपना प्रैक्टिस करना है, तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस में जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन गया, तीसरा दिन धप्पी मार दिया। डोंट डू दैट, डोंट चीट योर सेल्फ आउट ऑफ योर ओन टैलेंट्स, ठीक है ना। वी हैव स्कॉर्पियो, तो ये आप ही आपका पर्सन हो सकते हो। स्कॉर्पियो, आई मैनिफेस्टेड अ होम फॉर अस, राइट। तो ये आपका पर्सन है जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक घर मैनिफेस्ट किया है आपके और उनके लिए, ठीक है। वी हैव वर्गो, आप ही आपका पर्सन वर्गो हो सकते हो। वी हैव नितेश, राजा, और कोई नाम है क्या? वी हैव पूर्णिमा, ये तीनों नाम आए हैं। दिख भी तो नहीं रहा है क्या। वी हैव गिफ्ट लैपटॉप, तो यहाँ पर किसी को लैपटॉप मिलने वाला है। अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे एक लैपटॉप मिल जाता तो बहुत अच्छा है, तो आपको गिफ्ट में लैपटॉप मिलने वाला है। आई एम सिंगल, या तो यहाँ पर जो सिंगल पर्सन है ना, उसे लैपटॉप गिफ्ट में मिलने वाला है, ठीक है। एंड अगर आप पूछ रहे थे कि आपका पर्सन इस वक्त सिंगल है, तो ये डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि पहले कार्ड में आया था कि दे आर सेपरेटेड, वो जिसके साथ भी थे, एंड दिस इज सेइंग आई एम सिंगल। तो वो इमोशनली मेंटली पूरी तरीके से इस पर्सन से डिटैच्ड हो गए थे। वो रिकग्नाइज कर चुके हैं कि सेक्सुअली इंटीमेट होने से ये एक्चुअली एनर्जी ड्रेनिंग है, ठीक है ना। तो वो अपने आप को होल्ड बैक भी कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग। यू डू राइट बाई पीपल एंड पीपल लव यू, एग्जैक्टली। आप एक बहुत ही जस्ट इंसान हो, जानेट इन। यू गाइज आर लाइक अमेजिंग। आप हमेशा जो सही है उसका साथ देते हो, ठीक है ना। आपने आपके लिए जो सही था, आप ऑनेस्टली अपने दिल को फॉलो किया, एंड यू आर वे यू आर राइट नाउ सक्सेसफुल। हाँ, आप हीलिंग कर रहे हो, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हील करना बाकी, बट स्टिल आप एक बहुत ही स्टेबल जगह पे हो जहाँ पर आपके मन में एक शांति है, एंड लोग आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप अपने साथ जैसे जस्टिस करते हो ना, आप दूसरों के लिए भी स्टैंड ले पाते हो, आप उनके लिए आप फाइट कर पाते हो, उन्हें सही रास्ता दिखा पाते हो। लोग आपके पास आते होंगे सजेशंस लेने के लिए कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और आप उन्हें बहुत अच्छी सजेशंस देते हो जहाँ पर वो भी अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आई हाइड, व्हाट डू हाइड? ओके, यहाँ पर कोई है जो हाइड कर रहा है। क्या हाइड कर रहा है भाई? सारा। वी हैव चंडीगढ़, कोई यहाँ पर चंडीगढ़ में रहते हैं। ये क्या हाइट करे, मैं वो देखती हूँ। वी हैव 420, 420। ओके, कोई है यहाँ पर जो 420 है। पान खा, आई एम हियरिंग पान खाता है कोई यहाँ पर। ओके, वी हैव ब्लड टेस्ट शोज डिफ़िकल्ट स्टोरीज, तो ये कार्मिक हो सकता है जो पान चबाता है। ओके, ब्लड टेस्ट शोज अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, सो यहाँ पर किसी ने किसी ब्लड टेस्ट को छुपाया है। प्रॉब्ली प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है या समथिंग, कि इनका बेटा है, या यू नो डीएनए टेस्ट एंड ऑल। उन्होंने छुपाया था सच को, पर ये ब्लड टेस्ट के बाद सच सामने आ गया कि शायद ये इस घर की बेटी नहीं है, या बेटा नहीं है, या किसी और का बच्चा, ऐसा कुछ हुआ है ताकि वो इनहेरिटेंस को अपना सके। इट्स लाइक कोई आपको इसलिए अडॉप्ट करता है और कहता है कि हम ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपके जो रियल पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके नाम पे बहुत सारा पैसा छोड़ दिया है, और वो चाहते थे कि गार्जियन होने के नाते वो उस पैसे का मज़ा ले, एंड बाद में वो आपको साइड कर दे।
वो मूवी था ना सीता और गीता वाला। गीता बेचारी, उसके चाचा चाची उसको मार पीट के हमेशा उसको कमज़ोर करके रखते थे। एंड उसके पेरेंट्स ने जो उसके लिए घर पैसा सब कुछ उसी का था, उसी के नाम पे था, उसका इनहेरिटेंस था वो, पर उसको कुछ नहीं मिला था। उसको नौकरों की तरह रखे हुए थे और उसके सारे पैसे उसके आई डोंट नो चाचा चाची या मामा मामी वॉट एवर, अनुपम खेर था इसमें, वो लोग उसको सारे पैसे को उड़ा रहे थे, समथिंग लाइक दैट। वी हैव सचिन, वी हैव सिदेश, ये सारे आपके और आपके मास्कुलिन के नाम हो सकते हैं। शी इज़ क्लिंगी, या दिस इज़ द कार्मिक हु इज़ वेरी क्लिंगी, हमेशा गला पकड़ के लटकती रहती है, चिपकी रहती है, हर जगह उसको जाना होता है, आपके पर्सन को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है। इट्स लाइक कोई प्राइवेसी नहीं है। प्रॉब्ली वॉशरूम में भी उसका बस चले तो कैमरा लगा दे, ऐसे 24 घंटा सैटेलाइट की तरह उसके सर के ऊपर मंडराती रहती है। ठीक है, स्लीप्स फॉर मनी, ओ माई गॉड। सो दीज पीपल, इनमें से कोई एक हो सकता है जो बहुत क्लिंगी है, इस बात को वो छुपा रहे हैं, एंड दे इवन स्लेप्ट फॉर मनी, या वो रिश्ते में जाते हैं ताकि वो सेक्सुअली इंटीमेट होकर के सामने वाले से पैसा खींच सके, और यू आर डीलिंग विद समबडी जो ऐसा करता है। ठीक है, वी हैव अनुष्का, अनुष्का, ठीक है, अनुष्का, रेनू, and we have Rishikesh, and we have glasses still hold the fingerprints, right? ये फिंगरप्रिंट्स वाला सिचुएशन जब भी आता है ना, मुझे ऐसा लगता है किसी ने किसी के मर्डर प्लान किया है, या किसी को कुछ खिला पिला दिया है ताकि वो मेंटली कमज़ोर हो जाए, या कोई स्पेल वर्क, कोई डार्क मैजिक करने के लिए कुछ खिला पिला दिया है। ये ऐसा वाला मुझे इसमें से वाइब आता है हर बार। या कोई आपके लाइफ में टावर मोमेंट हिट करने की कोशिश कर रहा है, एंड ये झूठा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया होगा कि आप पैसे के लिए लोगों के साथ सोते हो। ठीक है ना, कि आपने पैसे के लिए शादी की है, एंड ऐसे गंदे इल्ज़ाम लगाए होंगे आप पर, और आपके लाइफ में टावर लाने की उन्होंने कोशिश की, वो बैकफायर कर गया। ये जो भी ब्लैक मैजिक उन्होंने किया होगा, आपको खिलाने की कोशिश की, यू नो द ग्लास स्टिल होल्ड्स द फिंगरप्रिंट्स, तो जिसने भी आपको खिलाने की कोशिश की है उनका फिंगरप्रिंट अभी भी उसमें है। तो उन्होंने अगर आपको कुछ अपने काबू में लाने के लिए, आपको मेंटली कमज़ोर करने के लिए उन्होंने जो भी आपको पिलाया है, इट बैकफायर्ड, दैट मैजिक बैकफायर्ड। आपके एंजल्स ने आपको बचा लिया है, यू ब्रोक दैट स्पेल वर्क, या प्रॉब्लम वो काम ही नहीं किया, एग्जैक्टली यू ब्रोक इट, ब्रेक थ्रू, एंड वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, या यू आर बैलेंसिंग आउट। ये जो भी मैजिक आपके ऊपर थ्रो किया गया था, ये बैकफायर करके आपने तोड़ा, और वो बैकफायर करके यू सेंड इट बैक। ठीक है, एंड नाउ यू आर बैलेंसिंग थिंग्स आउट। ठीक है, आप अपने लाइफ को बैलेंस आउट कर रहे हो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।